कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज कराएंगे अपन सांख्यिकी, क्योंकि एक्सरसाइज 13 आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, नया चैप्टर चलेगा सांख्यिकी। तो सबसे पहले सांख्यिकी में आते हैं आंकड़े। बेटा क्या आते हैं? आंकड़े। सबसे पहले आता है आंकड़ा। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आंकड़े कहते किसे हैं। ठीक है, आंकड़े कहते किसे हैं। तो आंकड़े कहते किसे हैं? आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा यानी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के जो भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं वो क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। मान लो हम कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में रख लिया कि भाई हमें ये काम करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? तथ्य एकत्रित करते हैं, और वही हमारा क्या है? वही हमारा आंकड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई भी शादी कर रहे हैं, तो शादी के लिए हमारे दिमाग में ये है कि हमें शादी करनी है, तो शादी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया यानी लड़की की शादी कर रहे हैं तो कुछ सामान भी लाना पड़ेगा, हैं, भोजन के लिए हमें सामग्री भी लानी पड़ेगी, ठीक है, बर्तन आदि सामान भी लाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो तथ्य इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। जैसे आपको विद्यालय जाना है, दिमाग में हो गया विद्यालय जाना है, तो आपको आंकड़े इकट्ठे करना पड़ेगा, किताब भी लानी पड़ेंगी, ठीक है, पेन भी लाना पड़ेगा, पेंसिल भी लानी पड़ेगी नहीं लानी पड़ेगी, और विद्यालय की फीस भी जमा करनी होगी। तो ये सब एकत्रित जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं निश्चित उद्देश्य को लेकर के, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि आंकड़े कहते किसे हैं, कि यानी किसी निश्चित उद्देश्य से, ठीक है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्य ही आंकड़े कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक आंकड़े। दूसरा होता है द्वितीयक या गौण आंकड़े। द्वितीयक या गौण आंकड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों आंकड़े हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो होता है प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है कि ऐसे आंकड़े जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे अपन किसी भी कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, तो जो पहली बार अपन यानी अरेंजमेंट करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। प्राथमिक आंकड़ा है कि जैसे हमें कोई भी जनगणना करनी है, घर घर जा कर के करें, ठीक है ना, घर घर जा कर के अपन तथ्य जुटाएं, तो वो हमारा क्या है? प्राथमिक आंकड़ा है। कि जो आंकड़े घर घर जा कर के पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है ना। अब ये है नंबर 2 द्वितीयक या गौण आंकड़े। क्या होते हैं? कि वे आंकड़े जो प्रारंभिक आंकड़ों से ही तैयार किए जाते हैं, वो द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि द्वितीयक आंकड़े क्या है? कि जो आंकड़े प्रारंभिक आंकड़ों से ही तैयार किए जाते हैं। जैसे हमें किसी शहर की जनसंख्या का अनुमान करना है कि हमारे शहर की जनसंख्या कितनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, कि यानी लास्ट वर्ष की अपन वोटर लिस्ट को देख लें, देख सकते हैं नहीं देख सकते? देख ली,
प्लस जन्म लेने वाले की संख्या देख लेंगे, फिर मरने वालों की मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाए हैं उनकी भी संख्या देख लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट अपन जनसंख्या निकालेंगे तो जो संख्या दे रखी है उसमें जन्म देने वाले तो जोड़ देंगे और मरने वालों को घटा देंगे, तो घर बैठे ही हमारे आंकड़े तैयार हो गए कि नहीं हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहलाते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीयक आंकड़े वही आंकड़े होते हैं जो कि हमारे प्राथमिक आंकड़ों से तैयार किए जाते हैं। तो आपको इन्हीं का ध्यान रखना है कि आंकड़े कहते किसे हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब इन आंकड़ों के द्वारा, ठीक है, इन आंकड़ों को अपन ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं या अंकित करते हैं। ठीक है ना। तो इसकी भी, आंकड़ों को एकत्रित करने की भी हमारे कुछ विधियां हैं। ठीक है ना। उनको चित्रित करने की भी विधियां हैं, इकट्ठे करने की भी विधियां हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमने देखो किसी विद्यालय में जाकर के रक्त समूह लिया है, क्या लिया है? रक्त समूह लिया गया है, और रक्त समूह लेने के बाद इन आंकड़ों की एक बारंबारता बंटन सारणी अपन को बनानी है। क्या बनानी है? बारंबारता बंटन सारणी अपन को बनानी है। और वो आंकड़े हैं 30 विद्यार्थियों के जो ब्लड समूह लिया है वो इस प्रकार से है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज देखो 14.2 है। एक में तो वही है कि आंकड़े कहते किसे हैं और आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो यानी 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह निम्न है। ठीक है, यहाँ रक्त समूह दे रखा है, देखो ए बी ओ ओ। ठीक है, ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ और ओ। ठीक है, ए बी ओ ए। ठीक है, ओ ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी और ओ। प्यारे विद्यार्थियों, ये 30 विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इन जो ब्लड समूह लिया गया है इनकी बारंबारता बंटन सारणी अपन को बनानी है। क्या बनानी है? बारंबारता बंटन सारणी अपन को बनानी है। और कुछ जो आपसे प्रश्न किए गए हैं उनके आंसर भी आपको देने हैं। ठीक है ना। और यहाँ आपके लिए आंसर भी बताया है कि इन आंकड़ों बारंबारता बंटन सारणी प्रस्तुत कीजिए। बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कि बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी अपन तैयार कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या है? विद्यार्थियों के रक्त समूह। यहाँ लिख देंगे कि रक्त समूह, और ये क्या है? यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और यहाँ है रक्त समूह, फिर है यहाँ मिलान चिन्ह, और ये है फिर उसकी बारंबारता।
बारंबारता। क्या है? बारंबारता। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ब्लड ग्रुप होता है वो तो एक तो ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है। पहले सारे ब्लड ग्रुपों को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो रक्त समूह तो ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। अब मिलान चिन्ह करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों एक एक को लेंगे। जैसे ए आ रहा है तो ए के आगे एक डंडा कर देंगे, फिर बी आ रहा है तो बी के आगे एक डंडा कर देंगे, ओ आ रहा है तो ओ के आगे एक डंडा करेंगे, दूसरा ओ आ रहा है तो एक और डंडा कर देंगे, ए बी आ रहा है तो ए बी के नीचे भी करेंगे, ओ आ रहा है तो ओ के आगे एक डंडा करेंगे, फिर ए आ रहा है ए के आगे डंडा करेंगे, ओ आ रहा है ओ के आगे डंडा करेंगे, बी आ रहा है बी के आगे डंडा कर देंगे, ए आ रहा है ए के आगे ओ आ रहा है तो आगे डंडा नहीं करना है। 4 के बाद में इस टाइप से ये कटिंग कर देते हैं बेटा, ये भी एक डंडा कहलाता है। फिर बी आ रहा है तो बी के आगे एक डंडा करेंगे, ए आ रहा है ए के आगे डंडा करेंगे, फिर ओ 2 बार आ रहा है तो 2 बार और डंडा कर दिए हमने। प्यारे विद्यार्थी, इसी तरह ए आ रहा है तो ये वाला भी कट गया, फिर ए बी आ रहा है तो ए बी के आगे रख दिया, ओ आ रहा है तो ओ के आगे एक डंडा कर दिया, फिर ए 2 बार आ रहा है तो ए 2 बार लिख दिया हमने, 2 डंडे कर दिए, फिर ओ 2 बार आ रहा है, एक बार तो ये आ गया और एक बार ये कट गया, फिर ए बी आ रहा है तो ए बी के आगे एक डंडा कर दिया, बी आ रहा है बी के आगे कर दिया, ए आ रहा है ए के आगे कर दिया, ओ आ रहा है ओ के आगे कर दिया, बी आ रहा है तो देखो बी वाला ये कट गया, फिर ए आ रहा है ए के आगे डंडा कर दिया, बी आ रहा है बी के आगे और डंडा कर दिया, ओ आ रहा है ओ के आगे कर दिया। इस हिसाब से इन डंडों को अपन कर देंगे। अब बारंबारता लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये कितने डंडे आए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे ये इसको 5 गिना जाएगा, 4 तो ये और ये कटिंग 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 और 5 10 और 2 12 और ये हो गए भैया हमारे 3। इनका योग करेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो वो भी कितना आएगा बेटा, इनको जोड़ लेंगे 12 3 15 और 9 6 15 15 15 30। 30 विद्यार्थियों का है कि नहीं है योग? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बन गई हमारी बारंबारता बंटन सारणी। अब हमें यहाँ बारंबारता बंटन सारणी को देख करके ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा रक्त समूह सामान्य रक्त समूह है। सामान्य का मतलब है कौन सा सामान्य है, यानी अधिकतर कौन सा आ रहा है, ओ ग्रुप आ रहा है तो ओ ग्रुप है वो सामान्य रक्त समूह है, और विरल कौन सा है, ए बी ग्रुप है वो विरल रक्त समूह है। इस प्रकार से अपन निकालेंगे। धन्यवाद।